डॉक्टर जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और जी बरकत होगी तो फलाना होगा, ढमकाना होगा। वो बरकत तब होगी जो तुम्हें पल्ले पड़ेगा, बात तुम्हारी समझ में आएगी, फिर बरकत पड़ेगी। हमारे वजीर आजम साहब ने इनकार उस वक्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसलिए कर दिया था, उन्होंने कहा क्योंकि इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो, अब और खुद नहीं आपने आना। ठीक है जी। हम एटॉमिक पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अलावा हमारे पास एक अच्छी फ़ौज है दुनिया की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा एक इंटरनेशनली जो हमारा इमेज जा रहा है वो एक इतना अच्छा नहीं जा रहा। इधर तो ये मौलवियों से पूछते हैं जिनको कख नहीं पता होता। क्या क्या पूछते हैं खवातीन के? जी नेल पेंट के साथ वजू हो जाएगा। पाकिस्तान को आईएमएफ का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट समझे मिल गया है और पाकिस्तान बड़ा खुश है, असली लुटियाँ पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि स्टाफ लेवल बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ वो हो चुका हुआ है और मेरा ख्याल है वो तकरीबन $1.1 बिलियन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। अभी हम आईएमएफ की कभी मिन्नतें कर रहे होते हैं, कभी हम दूसरे मुल्कों से कर्जा मांग रहे होते हैं। भाई इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर एक जो है बैठ के तय कर लें कि एक डेमोक्रेटिक जो वे है उसमें मुल्क को लेके आगे चलना है। अजीबो गरीब, मसलन बच्ची ब्याही गई, कुरान के नीचे से गुजार रहे हैं, वो ये इस्तेमाल है कुरान का, कुरान पाक। तो वो पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या मेंटालिटी है। इंडिया पहले इन्वॉल्व था, अभी इन्वॉल्व नहीं। आपके ख्याल से इस टाइम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अभी इंडिया का कोई तो फिर हम क्यों इल्जाम लगाते नजर आते हैं? हम लोगों को ऐसे हमें गलतफहमी है, इंडिया का कोई रोल नहीं है। जिस डिपार्टमेंट की जो डोमेन है उसमें रह के वो काम करे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे हैं। इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के। इंडिया का जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड पावर बनने का, ठीक है, जिस तरह पहले अमेरिका था और जिस दौड़ में वो चाइना दौड़ रहा है, ठीक है, उसने अपना वो ठाट पैदा करना है इस पूरे ग्लोब में। जयशंकर ने अपना पैगाम भेजा है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पाकिस्तान को लगता है इस दफ़ा उन्होंने बुलाया ही नहीं है। दे डिडंट इनवाइट पाकिस्तान। और इसको मैं मज़ीद कंफर्म करने की कोशिश करूँगा कि क्या क्यों नहीं बुलाया गया, ऐसी क्या वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के किसी पेज पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम कोई पैगाम नहीं है, इस हवाले से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये डेमोक्रेसी समिट जो है इसमें मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर अपनी हिस्ट्री, कल्चर, अपने फोर फादर्स और उनको लेकर के बता रहे हैं कि जी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे डीएनए के अंदर है और डेमोक्रेसी हमारे अंदर है और हम इसी के जिससे वो कहते हैं ना गीत गा रहे हैं और इसी को फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, सो इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली भी एक रिपोर्ट आई थी कि दुनिया के 100 ऐसे मुल्क हैं जो वो जिसे वो कहते हैं ना कि जिनके अंदर ये फ्रीडम वगैरह कम हो रही है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। अभी इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल दिस ईयर जो समिट का एजेंडा है वो 3-4 चीज़ों पे है। एक तो वो कहते हैं जी डिजिटल थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी के हैं, जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डीप फेक है। डीप फेक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि आप चेहरा किसी का लगा दें, आवाज़ किसी की लगा दें और आम बंदा उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन आम बंदा यही समझेगा कि आपने नरेंद्र मोदी की जो है वो तस्वीर लगा दें और अल्फाज पीछे से कुछ और लगा दे। अगला बंदा जो कि प्रोसेस नहीं कर सकता उस इंफॉर्मेशन को या शायद बहुत ज़्यादा चीज़ों पर खबर ये आ रही है कि प्रॉपर पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान ने अटैक किया है। क्या कहना चाहेंगे इस सारे सूरत हाल के ऊपर? एक बलोचिस्तान का शहरी, एक स्टूडेंट, क्या ओपिनियन रखता है? मेन रीजन ये है कि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। वैसे एयर बेस दिए है अमेरिका को पाकिस्तान ने, ठीक है, मगर ये बेस नहीं देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे वो भी कंट्री है, वो भी चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहे, हम लोग इंडिपेंडेंट वो कर ले। मगर यहाँ पे जो अगर ये बेसिस दे रहे हैं तो वहाँ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ रहा है उन लोगों पे कि वो ये समझ रहे कि हम पे वापस जो है पुराने जो पिछले सालों की लड़ाई थी वही दोबारा जो है कॉन्फ्लिक्ट दोबारा स्टार्ट होंगे। तो इस वजह से तालिबान जो है इस चीज़ को वो नहीं मान रहे कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन रहे।
नहीं, दो इस्लामिक कंट्री जी, है, नेबर कंट्री भी है, और अगर अड्डों की बात करें जो अमेरिका को दिए ड्रोन अटैक के लिए, वो तो आपको नहीं लगता थोड़ी अब पीछे पास की बात हो गई? अब रिसेंटली क्या ऐसा अचानक इशू बना कि हमें भी स्ट्राइक करनी पड़ी, उन्हें भी? हाँ, नो डाउट हमारा हमारी गवर्नमेंट का ये शिकवा रहता है कि भाई अफगान तालिबान की तरफ से या अफगानिस्तान की तरफ से अटैक होते रहते हैं, दहशतगर्द यहाँ पे आते हैं। सेकंड इशू ये है कि डिपोटेशन जो यहाँ पे जो हाँ, डिपोटेशन ये का मसला चल रहा है, इस पे भी वो लोग जो है ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि दुनिया इंटरनेशनल रूल ये है कि 40 साल से जो कोई भी महाजर कहीं से माइग्रेट करके किसी भी कंट्री में किसी कंट्री में जो सिटीजनशिप देना चाहिए, मगर ये डिपोटेशन का भी बिग इशू है। ठीक है। एक जो फर्स्ट फेज था उन लोगों ने दिसंबर में जो है डिपोर्ट किया था, काफी लोगों को डिपोर्ट किया। तो अब तो खबर यह है कि 5 लाख के करीब ऑलमोस्ट जी। मजीद जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान में मौजूद है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा जी। अफगानिस्तान। मगर ये है कि ये नहीं भेजे, बेहतर ये है कि दुनिया के रूल ये कह रहे हैं कि 40 साल से जो कोई बंदा कोई भी माइग्रेट करके वहाँ पे रहे तो उसको सिटीजनशिप दे दे, उसको वो दे दे, प्रॉपर डिपोर्ट ना करे। ठीक है, बल्कि अगर सिटीजनशिप की बात करें, इंडिया तो प्रॉपर ये एक्ट लेके आया है CAA के नाम से। उन्होंने बोला कि भाई ये 2014 से पहले जितने भी लोग इंडिया में जो माइग्रेट करके गए थे उनको सिटीजन हम देने वाले हैं। वो तो ये प्रॉपर एक्ट लेके आए हैं। तो बस इसी तरह हमारे जो कराची के माजरीन है उनको तो वहाँ पे उन लोगों ने सेटल किया है। सब वहाँ की जो माजरीन है, बंगाल के जो लोग आए थे, मशरकी बंगाल थी, मगरबी बंगाल के थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आज पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट समझे मिल गया है और पाकिस्तान बड़ा खुश है, असली लुटियाँ पा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि स्टाफ लेवल बेसिकली एग्रीमेंट जो हुआ वो हो चुका हुआ है और मेरा ख्याल है वो तकरीबन $1.1 बिलियन पाकिस्तान को देने जा रहे हैं। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है कि जी भारत जो है उस डेमोक्रेसी समिट के अंदर है लेकिन पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया था लास्ट 2 दफ़ा और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इनकार उस वक़्त इमरान खान साहब थे, उन्होंने इसलिए कर दिया था, उन्होंने कहा क्योंकि इनकार इसलिए बनता है क्योंकि हमें कहा गया था वीडियो पैगाम भेजो अब और ख़ुद नहीं आपने आना। ठीक है जी। अच्छा, बाइडन साहब ने पिछली दफ़ा भी पूरी दुनिया की लीडरशिप को बुलाया, इमरान खान साहब को भी बुलाया, मोदी साहब को भी बुलाया, सबको बुलाया। तकरीबन 120 मुल्कों की सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, टेक्नोलॉजी कंपनीज और पूरे लोगों को बुलाया गया और वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कशन हुई। लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, हमारे लोग वहाँ पे नहीं गए और कोई रीज़न भी नहीं दी और सुनने में ये आया कि क्योंकि चाइना को इनवाइट नहीं किया गया तो पाकिस्तान भी इससे बाहर रहा। अगर तो ये लॉजिक है तो ये बड़ी भोंडी पाकिस्तान की लॉजिक है। चाइना हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है। वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊं, दोज हु आर डिसीजन मेकर्स उनके ऊपर किस किस्म के प्रेशर होंगे